ओके, तो कल के क्लास में राइबोसोम के बारे में हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल, है ना। सेंट्रियोल पढ़ेंगे। आपने पढ़ लिया क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया, गोल्गी बॉडी कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें हो गई। अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम टॉपिक बनाओ, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है। अभी जो सेंट्रोसोम है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल एपरेटस बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एपरेटस। सेंट्रल एपरेटस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक्चुअली ये बना कैसे है और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, किस चीजों से बना रहता है, क्या काम है इसका, क्यों इसका नाम पड़ेगा, उसको समझना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। तो अगर हम बेसिकली अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखें किसको, एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल में ही पाया जाता है सेंट्रियोल, ऐसा मानना है और ये भी सही है। कुछ लोअर प्लांट में हो भी सकता है, ठीक है। कुछ लोअर प्लांट में सेंट्रियोल हो सकता है लेकिन हायर प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो ये मान लो कि आपने एक तरह से बनाया है स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक सेल की तरह से, साइटोप्लाज्म इसमें डाल दिया, इस तरह से साइटोप्लाज्म डाल दिया, बीच में यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस जैसा आपने दे दिया यहाँ पे राउंड राउंड, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर में, न्यूक्लियस के ऊपर, जस्ट ऊपर में एनिमल सेल में क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं सेंट्रोसोम। इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे सेंट्रोसोम को थोड़ा डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है समझना। क्या होता है कि ये यहाँ पर एक दो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस तरह का, इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से, जिसको हम कहते हैं कि ये एक तरह का क्या है, माइक्रो सिलेंडर है। माइक्रो सिलेंडर, छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक और माइक्रो सिलेंडर होगा, 90 डिग्री एंगल बनाकर एक और माइक्रो सिलेंडर होगा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो माइक्रो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये जो माइक्रो सिलेंडर दो आपको दिख रहा है, ये, है ना, और ये दोनों ही कहलाता है सेंट्रियोल। ये दोनों जो माइक्रो सिलेंडर है इसको कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। अब ये नेकेड सेल ऑर्गेनल है, इसमें किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन चारों तरफ से इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म, चूंकि साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म इस एरिया में क्या होता है, डेंस रहता है। इस पोर्शन में जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, ठीक है। ये डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पे इस तरह से नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, डेंस साइटोप्लाज्म है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रहे हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, एकदम घना सा साइटोप्लाज्म इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये जो डेंस साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर, ठीक है। तो ये डेंस साइटोप्लाज्म जो कि सेंट्रियोल को घेरे हुए है चारों तरफ से, इसको कहते हैं सेंट्रोस्फेयर, और ये जो माइक्रो सिलेंडर है इसको कहते हैं सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रोस्फेयर, है ना, ये सेंट्रोस्फेयर और ये सेंट्रियोल दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अभी सेंट्रियोल है ना, ये जो सेंट्रियोल है यानी सेंट्रोसोम जिसको हम कह रहे हैं, इसके चारों तरफ में इस तरह से एक पेरी न्यूक्लियर बॉडी रहता है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इस तरह से रहता है, करीब करीब 9 होगा,
इसको कहते हैं मैस्यूल। मैस्यूल ऐसे सबको मालूम है कि ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें अपना डीएनए या अपना राइबोसोम होगा वो तो डिवाइड कर सकता है, लेकिन जिसके पास कोई डीएनए या कोई राइबोसोम नहीं है वो कैसे डिवाइड करेगा। तो इसके पास ये स्ट्रक्चर है ना मैस्यूल जिसको कहते हैं, इस मैस्यूल के प्रेजेंट होने के कारण सेंट्रियोल आर एबल टू डिवाइड, है ना, सेंट्रियोल आर एबल टू डिवाइड, ये डिवाइड कर सकता है। ये सेल डिवीजन के समय ये खुद से डिवाइड कर जाता है और डिवाइड करके दो सेंट्रोसोम बना सकता है। ठीक है, दो सेंट्रोसोम बना सकता है और दोनों सेंट्रोसोम क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अपोजिट पोल पे क्या होता है ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और इधर भी ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, इस पोल पे भी सेंट्रियोल पाया जाएगा और इस पोल पे भी सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जो माइक्रो सिलेंडर है, आप नाम सुने होंगे सेल ऑर्गेनल का माइक्रोट्यूब्यूल, इसी माइक्रोट्यूब्यूल का बना रहता है ये सेंट्रियोल बना रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा काम अगर कहोगे तो ये बेसल बॉडी फॉर्म करता है ताकि सीलिया बना सके, है ना। बेसल बॉडी का मतलब कि एक बेस देता है, एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है जिससे सीलिया ग्रो हो सकता है, या एक बेस स्ट्रक्चर देता है जिससे फ्लैजला ग्रो हो सकता है, फ्लैजला बन सकता है। तो सीलिया और फ्लैजला के लिए जो बेस प्रोड्यूस करता है, ये जो बेस है इसी को कहते हैं, ये बनाता कौन है, तो सेंट्रियोल फॉर्म करता है, इसको हम लोग नाम देते हैं बेसल बॉडी, है ना, बेसल बॉडी जो कि सेंट्रियोल बनाता है। सेल डिवीजन के समय इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सेंट्रियोल से इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऐसा करके स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सेल डिवीजन के समय। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर। तो ये जो स्पाइंडल फाइबर है ये फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, सेंट्रियोल करता है, और इसकी वजह से क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही क्रोमोसोम डिवाइड होता है। बेसिकली ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल एनिमल सेल में ही रहता है। ठीक है, और इसका मेजर जो वर्क है सीलिया और फ्लैजला फॉर्मेशन में, बेसल बॉडी बनाने में, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, तो जो सेल डिवीजन होता है उस समय स्पाइंडल फाइबर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में, सेंट्रोस्फेयर क्या है, सेंट्रियोल क्या है, और दोनों को मिलाकर के क्या कह रहे हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये एक नेकेड सेल ऑर्गेनल है, तो जनरली फाउंड इन द एनिमल सेल। इसका डिस्कवरी जो है 1888 में हुआ था, और इसका डिस्कवरी किया हुआ है जिसका नाम है साइंटिस्ट का बोवेरी, है ना, जिसका नाम क्या है, बोवेरी। तो इसको अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे। हालांकि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जिस तरह से एक कार्टविल होता है, बैलगाड़ी का चक्का होता है ना, उस तरह से ये फॉर्म करता है, या कहो कि साइकिल का जो चक्का होता है कुछ इस तरह से ही फॉर्म करता है। ये असली स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्टविल लाइक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। क्या क्लियर करें, आगे बढ़े। हम्म, मिटा दो इसको। ठीक, तो नोट करेंगे समथिंग, लिखेंगे, इट इज, नोट कर लो, इट इज अ स्मॉल, लिख लेंगे, इट इज अ स्मॉल नेकेड, इट इज अ स्मॉल नेकेड ऑर्गेनल, it is a small naked organelle present near the near the nucleus, present near the nucleus in the cells of in the cells of in the cells of animal and, ठीक है, and some lower plant, some lower plant, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं इसको किसने डिस्कवर किया, तो आप लिख सकते हो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम was discovered by Boveri in 1888। 1888 में डिस्कवर किया गया। क्लियर है? हो गई बात। अब ध्यान देते हैं ये कैसे बनता है। तो कहते हैं, ध्यान दोगे कैसे बना ये, तो लिख सकते हैं इट हैज, है ना, इट हैज अ शीथ ऑफ, शीथ मतलब लेयर, शीथ ऑफ ए स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म, शीथ लेयर स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर। क्या नाम दिया उसका? सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, अब ये सेंट्रोस्फेयर करता क्या है? इट इनक्लोजेस टू माइक्रो सिलेंडर या टू माइक्रो सिलेंडर्स कॉल्ड, क्या नाम दिया माइक्रो सिलेंडर्स का? सेंट्रियोल। ठीक है। अब ये दो सिलेंडर्स हैं वो कैसे रहता है, तो कहता है माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी सेंट्रियोल lie at right angle to each other, एक दूसरे के ऊपर जो है वो राइट एंगल में होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये कैसे बना, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, बता देते हैं, क्लियर इसको कर देंगे हम। तो लिख सकते हैं कि सेंट्रियोल कैसे बना होगा। तो ईच सेंट्रियोल is made up of 9 triplet fibrils। ठीक है, 9 triplet fibrils of microtubule, है ना, tubules and having cartwheel like appearance। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होता है? तो अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या होता है इसमें। तो सेंट्रोसोम डिवाइड करेगा, सेंट्रोसोम डिवाइड itself during cell division। ठीक है,
बिफोर सेल डिवीजन, होने से पहले, बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन टू फॉर्म टू सेंट्रियोल या टू सेंट्रोसोम, टू सेंट्रोसोम एंड, है ना, टू सेंट्रोसोम ड्यू टू, किसके कारण डिवाइड कर पा रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैस्यूल, मैस्यूल। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फंक्शन बेस्ड हो जाएगा यहाँ पे टॉपिक। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम फॉर एस्ट्रल रेज, बताते हैं, एस्ट्रल रेज एंड स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके साथ क्या करता है ये, है ना, इसके साथ क्या होता है, it also, it also produce basal body, basal bodies that form cilia and flagella। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा क्लियर व्यू मैं दिखा देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे, क्लियर व्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है, ये कैसे अरेंज है, ये जो राउंड राउंड यहाँ पे बन रहा है, ये कैसे अरेंज है, इसको देखना है, ये अरेंजमेंट किस तरह का है। इसको अगर अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो अरेंजमेंट हमको इस तरह से दिखता है, और इसको अगर बड़ा करते हैं तो ये अरेंजमेंट बड़ा कैसे दिखता है, तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, सेंटर को यहाँ पे बना देते हैं, और इस सेंटर से जो है 9 यहाँ पे लाइंस खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से 9 लाइंस खींच लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार, इस तरह से जैसे रहता है ना कार्ट व्हील, इस तरह से यहाँ पे लाइंस खींच लेते हैं, ये इसको बनाने के लिए, है ना। ये बन गया हब, और ये हो गया 9 स्पोक्स, जो ये प्रोटीन का फिलामेंट होता है इसको हम स्पोक बोल रहे हैं। ये हो गया 9 स्पोक। ठीक है, अब ये जो स्पोक है इससे कनेक्टेड होगा, इस तरह से कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड रहता है। माइक्रो ट्यूब्यूल इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस पे भी वैसे ही कनेक्टेड होगा, एकदम सीधा, जैसे वो टिल्टेड है 45 डिग्री एंगल पर, उस तरह से ये भी टिल्टेड होगा, 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 ये भी टिल्टेड होगा। इस तरह से टिल्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है,
दिख रहा है, समझ में आ रही बात? अभी जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोफिलामेंट है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सी, बी, और इसको कहते हैं ए। तो उसी अनुसार से इसमें भी हो गया सी, बी, ए। अब ये ध्यान रखना है, सी जो प्रोफिलामेंट है ये कनेक्टेड रहता है ए से। तो हर एक जो सी है वो ए से कनेक्टेड है, हर एक जो सी है वो ए से कनेक्टेड है, हर एक जो सी है वो ए से कनेक्टेड है। इस तरह से प्रत्येक जो सी है वो ए से कनेक्टेड हो गया, इस तरह से ए से कनेक्टेड हो गया। ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ठीक है। अब इसके चारों तरफ से क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म अरेंज हो रहा है। डेंस साइटोप्लाज्म का यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है ना। बीच बीच तक सब में रहेगा अरेंजमेंट। इवन कि ये जो स्पोक है ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरह से कनेक्टेड है ये। ठीक है। अब इसका नाम, तो ये क्या हुआ, काउंट करो कितना हुआ, 9 हुआ क्या, 9 हुआ टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक साथ कितने हैं, 3 है। तो क्या हो गया, ट्राइपलेट फाइब्रिल इसको बोलेंगे, ट्राइपलेट फाइब्रिल, ट्राइपलेट फाइब्रिल इसको बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो ए और सी को लिंक कर रहा है, दिस इज द सी ए लिंकर, सी ए लिंकर। ये हो गया स्पोक, ये हो गया हब, और ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ किसका, तो सेंट्रियोल का। और जहां जहां पे है वहां पे मैस्यूल प्रेजेंट है, इस तरह से, इस तरह से। दिस इज द मैस्यूल, वेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है ये। ऊपरी सरफेस इस तरह से रहता है, पूरा अंदर ऐसे ही रहता है। क्लियर हो गया, सेंट्रियोल समझ में आ गई बात, फंक्शन आपने इसका कुछ कर लिया। एनी प्रॉब्लम? चलिए, क्लियर है फिगर सेंट्रियोल का, समझ में आ गया सबको। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसको कहते हैं क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन। थोड़ा सा बस हल्का हल्का पढ़ लेते हैं उसको, हटा दूं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो अगर आपने नहीं बनाया अभी तो। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन पढ़ने वाले हैं। ये साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे मान लो कि सेल है, तो हम लोग कहते हैं कि सेल वॉल उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली में वो जो डेफिनेट शेप है वो कौन प्रोवाइड करता है, किसने उसको प्रोवाइड किया। तो इस चीजों को अगर हम जरा बारीकी से अगर समझते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने के लिए उसके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते क्या है, साइटोस्केलेटन। ठीक है। जैसे देखो,
नॉर्मली अगर हम आपको समझाएं यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हो, ये सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है, क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी है, कुछ फ्लूइड फॉर्म में है। तो ये फ्लूइड फॉर्म में है तो ये कभी ऊपर की ओर काहे नहीं चला गया, या कभी ये नीचे की ओर क्यों नहीं चला गया, ये यहाँ पे स्टेबल क्यों है, ये स्टेबल क्यों है? कहीं ना कहीं इसको नीचे से कोई सपोर्ट मिल रहा है ना? या इवन जो कहते हो कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यही क्यों है, ये न्यूक्लियस बीच में ही क्यों है, ये न्यूक्लियस साइड क्यों नहीं हो गया? ये कंडीशन क्यों है कि जो और सेल ऑर्गेनल अपने जगह पे है वो वहां पे जनरली क्या है, फिक्स है? तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल को उसके डेफिनेट पोजीशन पे रख देता है, सेल मेम्ब्रेन को उसके पोजीशन पे रखता है, न्यूक्लियस को उसके पोजीशन पे रखता है। यानी एक जो स्केलेटन है, जो एक स्ट्रक्चर है सेल का, उसको डेफिनेटली मेंटेन करके रखता है। तो ये जो मेंटेनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर है सेल का, वो कौन मेंटेन करता है? तो कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इस फाइबर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? साइटोस्केलेटन के कैटेगरी में रखते हैं, है ना? तो इसको हम थोड़ा नोट करते हैं कि ये साइटोस्केलेटन क्या होता है, ठीक है? है ना? तो लिखेंगे ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में होता है। आ रही बात समझ में? तो लिखो यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, है ना? यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ सब माइक्रोस्कोपिक, ये भी बहुत छोटा है, सब माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लेक्स, सब माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लेक्स सपोर्टिव, कॉम्प्लेक्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क। हाँ, फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ये फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर एंड ट्यूब्यूल्स, प्रोटीन फाइबर्स एंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा? साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन कहलाएगा, ठीक है? क्या करता है ये साइटोस्केलेटन में जो प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर करता क्या है? तो ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल। तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट तो नोट कर सकते हैं, इट मेंटेन, इट मेंटेन शेप ऑफ सेल एंड इट्स एक्सटेंशन, जैसे सीलिया या फ्लैजला निकलता है तो एक्सटेंशन को भी मेंटेन करता है, ठीक है? एक्सटेंशन को मेंटेन करता है। इसके बाद इट हेल्प्स इन, it helps in cytoplasmic movement, it helps in cytoplasmic movement को क्या कहते हो? साइक्लोसिस बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को साइक्लोसिस बोलते हैं। और क्या करता है? तो क्या कहेंगे? इट कीप्स सेल और keeps the organelles on their specific position पे रखता है, है ना? स्पेसिफिक पोजीशन पे रखता है, ठीक है? रेगुलेट कर रहा है ओरिएंटेशन को, पोजीशन ऑफ द सेल ऑर्गेनल को। अब इसमें आता कौन है? साइटोस्केलेटन में क्या कंटेन कर रहा है?
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अलग कर लेते हैं, कौन बनाता है। तो साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ थ्री, है ना, थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स क्या है, तो थोड़ा थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं कैसा एलिमेंट्स होता है, क्या एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो बाई फिगर आप इसको समझो कि कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला बना रहा हूं माइक्रो ट्यूब्यूल। यही माइक्रो ट्यूब्यूल है जो सीलिया बना रहा है, सॉरी फ्लैजला बना रहा है, सेंट्रियोल बना रहा है, एक्सटेंसर भी बना रहा है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बेसिकली ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है। ये एक जो है, ऐसा लग रहा होगा कि सेंट्रियोल का ही ये पार्ट बन रहा है, लेकिन सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और ये नॉर्मल ऐसे रहता है, बस नॉर्मल है, बस लंबा लंबा ऐसे है एक दूसरे से निकला हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मली है, प्रोफिलामेंट इसमें बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आपको बना हुआ है ये इसकी काउंटिंग भी है, ये 13 होगा, ये 13 इलोंगेटेड जो है इसमें प्रोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो ऐसा जो हॉलो स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसका बना रहता है, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है ना। तो इसको लिखेंगे एक लाइन, लिख सकते हैं आप इसको, इट इज, है ना, लिख लोगे आप इसको, इट इज हॉलो ट्यूब्यूलर, हॉलो है, लंबा है, ट्यूब्यूलर है, इट इज हॉलो ट्यूब्यूलर, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज हॉलो ट्यूब्यूल मेडअप ऑफ किसका बना होता है, तो एक तरह के प्रोटीन का बना होता है, मेडअप ऑफ प्रोटीन, है ना। कौन सा प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड ट्यूबुलिन, प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ध्यान रखना, कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब क्या है इसमें, ठीक है, तो ये क्या बनाता है भाई, तो ये फॉर्म कर सकता है सेंट्रियोल, फ्लैजला और सीलिया। तो इट फॉर्म्स सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजला, ये बनाने का काम करता है। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अभी माइक्रोफिलामेंट कैसा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये हॉलो नहीं है ये। तो ये बिल्कुल जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिलामेंट। और ये बना होता है एक स्पेशल प्रोटीन का, जिसको कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। तो लिख सकते हो आप इसको, इट इज थीनर, पतला होता है ना, इट इज थीनर फिलामेंट, समझ रहे हो, इट इज थीनर फिलामेंट
थिनर फिलामेंट एंड सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड एंड सॉलिड रॉड लाइक, थिनर फिलामेंट है और सॉलिड रॉड लाइक है। ये किस चीज से बना रहता है? तो इट इज मेड अप ऑफ it is made up of a special protein, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड, क्या नाम है? एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, सिंपल बात है। फिर एक और है अब लास्ट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होगा? तो ये होता है ब्रांच्ड, ये ब्रांच हो जाता है, बंडल में रहता है, ये बंडल में रहेगा, जनरली बंडल्स में रहता है, इस तरह से बंडल्स में है, ठीक है, और ये ब्रांच रहता है, ब्रांच इस तरह से ब्रांच इसमें निकले रहेंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से इसमें ब्रांचिंग निकला हुआ रहता है। इस तरह से ब्रांच रहता है। दिस इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये स्कैफोल्डिंग का काम करता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से लाइक अ बास्केट की तरह घेरे हुए रहता है, ठीक है। इसका काम है कि ये सारे सेल, इसका फंक्शन यहाँ पे नोट कर सकते हो, इसका, है ना, इट हेल्प्स इन सोल जेल चेंजमेंट, सोल जेल चेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये काम है, बेसिकली काम है किसका? इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट का। तो ये क्या है? तो इट इज सॉलिड ब्रांच्ड फिलामेंट, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है? कंटेनिंग 8 सब फाइब्रिल्स, इसमें 8 रहेगा, 4 इधर से दिख रहा है, 4 बैक साइड से रहेगा, ठीक है। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है ना। तो क्या होगा? it holds the cell organelles on their specific पोजीशन पे ये इसको होल्ड करता है। इसका क्या काम है? इसका नाम क्या होगा? और तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंकर ऑफ द सेल, एंकर ऑफ द एंकर ऑफ द सेल, क्लियर है?
तो ये हो गया साइटोस्केलेटन। अब बच गया है आपका, बस थोड़ा सा बचा है, न्यूक्लियस का सेक्शन बचा है। ठीक है, न्यूक्लियस। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आपने कर लिया कंप्लीट। अब आप देखना, अगर आपने प्लांट सेल ये एनिमल सेल और प्लांट सेल का अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट को, है ना, ये सभी को दिखाया गया है, फाइबर के रूप में छोटा छोटा बना के दिखा दिया गया। आप उसको देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं, समझते हैं। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियस का कुछ और भी नाम है क्या? न्यूक्लियस का कुछ और भी नाम है? हम्म, न्यूक्लियस का और नाम है कुछ? न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन भी बोल सकते हैं, है ना। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियन भी बोल सकते हैं। ऐसे लैटिन वर्ड में, जो लैटिन वर्ड होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है उसका जो मतलब निकलता है ना, उसका मतलब होता है कर्नेल। लैटिन वर्ड में एल, एल एल मीन्स लैटिन। लैटिन वर्ड में जो न्यूक्लियस है, इसका मतलब होता है कर्नेल, KER, कर्नेल। यस, या इसको आप कह सकते हो कैरी ऑन, कैरी ऑन, है ना, कैरी ऑन बोल सकते हैं। अब ये कैसा होता है? तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है, ये स्फेरिकल तो होता ही है। न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। प्लांट सेल में, अगर मेच्योर प्लांट सेल है तो वो पेरिफेरल हो जाता है, किनारे में चला जाता है। और एनिमल सेल में जनरली कहाँ रहता है? तो ये सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि ये मोस्ट कंस्पिकुअस है। कंस्पिकुअस का मतलब ये बड़ा होता है साइज में, तो ये इजी देखा जा सकता है, आसानी से इसको देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये कॉन्स्पिकुअस है, इजिली देख सकते हैं आप। लेकिन याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमैटिन को देखना चाहते हैं, तो स्टेनिंग, सेल को कलर करने के लिए आपने देखा होगा कि प्लांट सेल को अगर हमें कलर करना है तो आता है सैफ्रॉन कलर का एक स्टेन आता है, जिसको कहते हैं सैफ्रानीन। प्लांट सेल को अगर, एनिमल सेल को अगर हमको कलर करके देखना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेप्ट आरबीसी, नो वन सेल हैविंग देयर ओन कलर। ठीक है, एक्सेप्ट आरबीसी, एनिमल सेल में किसी और के पास कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि क्या प्लांट सेल के पास अपना कलर है, क्योंकि उसके पास तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल है, वो कलरफुल है ना। लेकिन आरबीसी में पूरे में क्या है? कलर प्रेजेंट होता है। तो इस अनुसार से कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल है उसको हम कलर करते हैं किससे? मेथिलीन ब्लू से। और जो प्लांट सेल है उसको कलर करके देखते हैं किससे? सैफ्रानीन से देखते हैं। ठीक है, तो समझते हैं।
कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे रहता है। तो थोड़ा सा डिफिनीशन कर लेते हैं, ठीक है। लिख सकते हो ना। इट इज द मोस्ट कंस्पिकुअस, इज द मोस्ट कंस्पिकुअस, ठीक है। कंस्पिकुअस का मतलब जो आसानी से दिखता हो, कंस्पिकुअस स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड एंड लार्जेस्ट, ठीक है, एंड लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट, ठीक है, सेल कंपोनेंट। अब देखो कहाँ प्रेजेंट है, कैसा हो सकता है। तो न्यूक्लियस का अगर हम उसके शेप की बात करेंगे तो न्यूक्लियस भी कई फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस कैसा हो सकता है, न्यूक्लियस का शेप कैसा हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। न्यूक्लियस इज राउंडेड, ठीक है, राउंडेड, राउंडेड इन यंग प्लांट सेल, in young plant cell, in young plant and animal cell। ओवल हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, जैसे कुछ सेल है ना, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, उसमें ओवल भी हो सकता है, ठीक है, ओवल हो सकता है। इलिपिटिकल भी हो सकता है, जिसको ये क्या कह सकते हैं, ओवल हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर देखोगे तो कैसा हो सकता है, हॉर्स शू शेप्ड भी हो सकता है, हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड, शेप्ड, ठीक है। इरेगुलर भी हो सकता है, न्यूक्लियस इरेगुलर भी हो सकता है। कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट सेंट्रली इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल एंड पेरिफेरल इन प्लांट सेल, पेरिफेरल इन प्लांट सेल। एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, है ना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, अगले दिन हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, हेट्रोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन है, फिर क्रोमोसोम है। तो वो सारा हम लोग डिटेल कल अगले दिन करते हैं। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात। ठीक है।